आज जो तस्वीरें और जो खबरें देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सामने आई हैं, उसे देखकर हर उस नागरिक का सिर शर्म से झुक जाएगा जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखता है। वाह भाई वाह, इसे आप लोकतंत्र कहेंगे या लोकतंत्र की सारेआम हत्या कहेंगे। जो शख्स, जो गांधीवादी, जो आंदोलनकारी लद्दाख की जमीन, पर्यावरण और इस देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए पिछले 21 दिनों से अन्न का एक दाना त्यागे अनशन पर बैठा था, उसे आज सुबह सुबह जब लोग सो रहे थे तो पुलिसिया तंत्र ने जबरन उठा लिया है, यह कहकर कि कोर्ट का आदेश है सोनम वांगचुक को हॉस्पिटलाइज कराने का। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले गुनहगारों पर, नकारा शिक्षा मंत्री पर जवाबदेही तय करने का आदेश कोर्ट और सरकार से क्यों नहीं हुआ? देश के प्रधान और ये नकारा तंत्र आखिर कब तक मौन रहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यह बयान देखिए जो सोनम वांगचुक जी का ठीक 14 घंटे पहले का है, लेकिन हालत इतनी खराब है कि वो किसी तरह बस बोल पा रहे हैं। शरीर में जान नहीं बची है लेकिन हौसला हिमालय जैसा ऊंचा है। जनता को यह सच देखना होगा कि किस तरह एक सच्चे देशभक्त को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इस दूसरे वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि सादे कपड़ों में यानी सिविल यूनिफॉर्म में और कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी सोनम वांगचुक के अनशन वाले स्टेज पर जबरदस्ती चढ़ जाते हैं। वहां कोई बातचीत नहीं होती है, सीधे धक्का मुक्की शुरू होती है और उन्हें जबरन घसीटते हुए वहां से उठा लिया जाता है। क्या शांतिपूर्ण विरोध का हक भी इस देश में सुरक्षित नहीं बचा है? इस अमानवीय हरकत से साफ साफ पता चलता है कि खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले झालमुड़ी सम्राट आज छात्रों और हक की आवाज उठाने वालों से किस कदर डर गए हैं। जो सरकार जायज सवालों से डरती है वही सुबह सुबह ही पुलिस के दम पर विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश करती है। दोस्तों कहानी यही खत्म नहीं होती है। दोस्तों इस आंदोलन की आवाज बन रहे काकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके का यह वीडियो देखिए। दोस्तों जब पुलिस सोनम वांगचुक जी को बर्बरता से उठा ले गई तो अभिजीत दीपके का दर्द आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। वो फूट फूट कर, बिलख बिलख कर दोस्तों रो रहे थे। जो गोदी मीडिया और जो बिकाऊ लोग अब तक अभिजीत दीपके पर सवाल उठा रहे थे कि तुम खुद अनशन पर क्यों नहीं बैठते हो, आज अभिजीत दीपके ने उन सभी के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। अभिजीत दीपके ने रोते हुए साफ लफ्जों में ऐलान किया है कि जब पुलिस ने वांगचुक जी को उठा ही लिया है और लोकतंत्र की हत्या हो ही गई है तो आज से वो खुद जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन इसी बीच दिल्ली की एक महिला ने भीड़ का फायदा उठाकर जो शर्मनाक और कायरतापूर्ण कृत्य किया है उसे पूरे देश को देखना चाहिए। उसने पीछे से आकर अभिजीत दीपके के ऊपर काली स्याही यानी इंक फेंक दी है और जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही थी तब वो अपनी कायरता को छिपाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रही थी और रो रो कर ड्रामा कर रही थी कि बहुत मारा रे लोगों ने, बहुत मारा। दोस्तों सुग्रीव कुमार ऑफिशियल इस मंच से उस लड़की की इस घिनौनी कायरता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। किसी के शांतिपूर्ण आंदोलन पर स्याही फेंकना और फिर धर्म के पवित्र नाम का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड खेलना, यह कौन सी देशभक्ति है? यह सरासर कायरता है, शर्मनाक है।
दोस्तों यह देखिए पुलिस की बर्बरता का वो लाइव वीडियो जो मेरे पास है। इसे देखकर आपको समझ आएगा कि आज भारत का लोकतंत्र लहूलुहान होकर रो रहा है। दिस इज इंडिया डेमोक्रेसी क्राइम, वेक अप एंड हेड टुवर्ड जंतर मंतर टू सेव इंडिया। दोस्तों सोनम वांगचुक जी को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने जो खुलासा किया है वो रेंगटे खड़े कर देने वाला है। दोस्तों उन्होंने साफ कहा सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से यहां सफदरगंज अस्पताल लाया गया, लेकिन ना तो उन्हें इसकी जानकारी दी गई और ना ही मुझे सूचित किया गया। लेकिन कल शाम ही सफदरगंज के डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी और उनके सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन अब अचानक अस्पताल प्रशासन हमें कह रहा है कि उनका पोटेशियम लेवल गिर गया है और यह जानलेवा हो सकता है। जब हमने डॉक्टरों से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी तो वो रिपोर्ट हमें दिखाने को तैयार नहीं है। यह कैसा घालमेल है। लेकिन मैं साफ कर देना चाहती हूं, भले ही सोनम का मार्च में शामिल ना हो पाए, मैं उनकी जगह इस मार्च का नेतृत्व करूंगी और यह मार्च सोमवार को तय रणनीति के मुताबिक ही होगा। सरकार यह न समझे कि सोनम को जबरन उठाकर वो इस आंदोलन को रोक लेगी। सबसे बड़ी खबर है दोस्तों गीतांजलि की। दोस्तों इस तानाशाही पर भीम आर्मी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि यह सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है। इससे पहले वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर महीनों धरने पर बैठे हमारे देश के पूर्व सैनिकों के साथ भी यही बर्बरता हुई थी। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी महिला पहलवान बेटियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरह आधी रात को पुलिस के बूटों तले बलपूर्वक कुचल दिया गया था और अब वही दमनकारी व्यवहार सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ किया जा रहा है। क्या इस देश में शांतिपूर्ण का अधिकार सिर्फ सत्ता की मर्जी और सुविधा तक सिमट कर रह गया है? हम प्रकृति से उनके उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ खड़े रहेंगे। वही आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड सांसद संजय सिंह ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए सत्ता के गलियारों को ललकारा है। उन्होंने लिखा है, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। सोनम वांगचुक जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस घटना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल करने वाला बताया है। अखिलेश यादव ने अपने लंबे ट्वीट में कहा है कि श्री सोनम वांगचुक जी को बल प्रयोग करके जबरन अनशन स्थल से उठाना अत्यंत निंदनीय है और सादी वर्दी में धोखे से घुसने वाले पुलिस कर्मियों की पहचान तुरंत सार्वजनिक कराई जाए। हमारी पुरजोर मांग है कि उनकी चिकित्सा न्यायिक निगरानी यानी जुडिशियल सुपरविजन में हो, क्योंकि उनका जीवन इस देश के पर्यावरण, साइंस और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अनमोल है। इस दमनकारी और दरारवादी सोच रखने वाली भाजपा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की डेमोक्रेटिक इमेज को खंडित किया है। भाजपा भूल गई है कि आज की नई पीढ़ी डिजिटल यूनिटी के माध्यम से वैचारिक क्रांति लाने में सक्षम है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार के अहंकार पर सीधा चोट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, इतना अहंकार ठीक नहीं है। मोदी जी सोनम वांगचुक को जबरन उठाने की बजाय सरकार को उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। युवाओं के इस आंदोलन को कुचलने की बजाय देश की जर्जर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को सुधारो। सोनम वांगचुक के साथ यह जबरदस्ती मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार है। आज सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और ये तमाम नौजवान आपके और हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। अब घर बैठने का वक्त नहीं है।
देश को बचाने के लिए सड़कों पर एक होकर सड़कों पर उतरना होगा। उठो चलो जंतर मंतर से। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह एक 21 दिन के भूखे देशभक्त की आवाज को लाठियों और बंदूकों के दम पर दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में शांति से अपनी बात रखना, युवाओं के भविष्य के लिए अनशन करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि पुलिस आपको अपराधियों की तरह घसीट कर ले जाए? क्या सत्ता का यह अहंकार देश के संविधान से भी बड़ा हो गया है? आप इस पुलिसिया बर्बरता और अभिजीत दीपके पर हुए कायराना शाही हमले और विपक्ष के इस महा आक्रोश पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, सच की इस आवाज को दबने मत दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।